हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। आज हम एक बहुत ज्वलंत विषय पर चर्चा करेंगे जो ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, राजनैतिक है, आर्थिक है और इन सब कारणों से संवैधानिक भी है। ये ऐतिहासिक होके भी वर्तमान में बहुत ज्वलंत है और इतना जल्दी इसकी प्रासंगिकता समाप्त होने वाली नहीं है। आज का विषय है शूद्र गरीब क्यों। गरीब तो वैसे कोई भी हो सकता है। सुदामा जी गरीब थे, शूद्र नहीं थे, ब्राह्मण थे। लेकिन यहाँ मैं एक वर्ण, पूरे एक वर्ण के गरीब की होने की बात कर रहा हूँ कि पूरा एक वर्ण ही गरीब क्यों। और यहाँ गरीब का अर्थ सिर्फ निर्धन से नहीं है, धनहीन होने से नहीं है, बल्कि अधिकारों के भी न होने से है। यानी हर तरह से निर्धन, दीनहीन, गरीब, असहाय जैसा होने से है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मेरी ये चर्चा दो पुस्तकों पर आधारित है, संविधान और मनुस्मृति। आज का संविधान और हमारे समाज को चलाने वाली किताब। सामाजिक की बहुत सारी मान्यताएं भी इसी से चल रही हैं। यह प्रश्न मैंने इस किताब के नाते यानी संविधान के नाते उठाया है, क्योंकि इस व्यवस्था की खामी को दूर करने के लिए ही इसके भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में, जिसको संविधान का लक्ष्य कहा जाता है, मूल अधिकार लिखे गए, जिसमें सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार लिखा गया। फिर इसके बाद हर जगह सबको प्रवेश का अधिकार होगा, नौकरी का, शिक्षा का अधिकार होगा। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। इन्हीं के साथ छुआछूत होती थी या होती है। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय की बात करी गई। अंग्रेज तो चले गए थे, फिर अन्याय कौन कर रहा था जो इस किताब को लिखा गया, तो न्याय की बात की गई। आपको सबको पता है कि भारत का संविधान भारत की आज़ादी के बाद लिखा गया। आज़ादी का मतलब अंग्रेज चले गए, तो फिर यह संविधान किसके लिए लिखा गया? समता के अधिकार की रक्षा किससे करवाने की बात की गई? छुआछूत कौन कर रहा था जो मिटाने की बात लिखी गई? तो इस नाते इस समस्या को जो मनुस्मृति से पैदा हुई थी, संविधान ने एक चुनौती के रूप में लिया। मैं थोड़ा इसको दूसरे शब्दों में बोल दूं तो मनुस्मृति के द्वारा स्थापित सामाजिक मान्यताओं को संविधान ने समस्या और चुनौती माना है। यानी ये दोनों किताबें एकदम विपरीत हैं, उल्टे हैं। ठीक है, यहां तो लोग बनाने वाले पर ही सवाल करने लगते हैं तरह तरह से, ज्ञान कुछ नहीं होता। अन्यथा मैं दोनों की कंपैरेटिव एक सीरीज बनाना चाहता हूं। अरे हमारे पूर्वजों ने इसको हजारों, 2000 साल तक, 4000 साल तक माना, तो जानिए ना कि इसमें क्या लिखा था। और आज आप में अगर आपको लगता है कि सही है तो मान के देखिए, और इसमें क्या लिखा है ये भी जान लीजिए कि ये भी हमारे पूर्वजों ने ही लिखा है। तो क्या लिखा है, लेकिन पहले जानिए, फिर इसके बाद मूल्यांकन करिए। जानना पहले जरूरी है, और जानते समय सिर्फ श्रोता और अध्येता बनिए। वर्ण और जात से मुक्त होकर सुनिए, देखिए। तो शूद्र गरीब क्यों? शूद्रों के गरीबी को दूर करने के बहुत से उपाय भी किए गए आजादी के बाद। विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ चलाया, जमींदारी उन्मूलन हुआ, खेत जोतने वालों को जमीनें दी गई, और आज भी असमानता रह गई है। उस असमानता को दूर करने के लिए, वह असमानता जो मैंने कहा ना कि सामाजिक और राजनीतिक गरीबी भी है, इस अधिनियम को बनाया गया। अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। बहुत से हरकतों को जो कि इस किताब में मान्यता प्राप्त है, उसको ये किताब अत्याचार कहती है। यह किताब उसको जस्टिफाई करती है। जी हाँ, मनुस्मृति में जो लिखा है उस आचरण को करना अब इसमें अपराध बना दिया गया है। तो ये मेरी चर्चा विधिक चर्चा है। ठीक है, यह मात्र सामाजिक चर्चा नहीं है, और विधि जो है सभी आयामों को नियंत्रित करता है। इस नाते ये चर्चा है। लंबी वीडियो ना हो तो इस नाते शूद्र गरीब क्यों रह गया, इसको जरा हम वर्ण व्यवस्था में क्या था शूद्र के पास, इससे देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में कर्म विभाजन था, और एक कर्म विभाजन जन्म के आधार पर था। सबसे बड़ी समस्या यह थी, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कर्म का विभाजन जन्म के आधार पर।
जन्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह बात मनुस्मृति के अध्याय 1 में कही गई है। मैं इसके संगत श्लोकों का उल्लेख करूंगा। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को क्या क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, इसी से आप समझ जाएंगे कि किसके पास साधन आएगा, किसके पास नहीं आएगा। संसाधन, पूंजी, धन, सम्मान, वैभव, हेकड़ी, हनक और दयनीयता, निर्बलता, दुर्बलता, डर, ये किसके पास क्या जाएगा, ये आप समझ जाएंगे। श्लोक संख्या 90 में लिखा गया ब्राह्मण क्या करेगा। ये देखिए पुस्तक है, प्रथम अध्याय के श्लोक 1 में, अध्यापन मध्यनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। इसका हिंदी अर्थ जो लिखा है मैं सुना दे रहा हूं कि ब्राह्मणों के लिए जो 6 कर्तव्य निर्धारित किए हैं वे हैं वेदों को पढ़ना, उन्हें दूसरों को पढ़ाना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाना शिक्षण कार्य हो गया, यज्ञ करना, यज्ञ कराना पुरोहित कार्य हो गया, करना तो कोई हो गया लेकिन कराना पुरोहित कार्य, दान देना सब लोग दान देते हैं, दान देना जान रहे हैं आप, दान लेना, ब्राह्मण के लिए इन कर्तव्यों का पालन करना उसका मर्म भी है और परम धर्म भी। ठीक है, इसमें 3 करना है और 3 में लाभ लेना है। ठीक है, शिक्षा अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, 6 में से 3 उसके आजीविका के साधन के रूप में हो गए, जो दूसरों के लिए करेगा, और 3 अपने लिए करेगा। चलिए, श्लोक संख्या 91 में क्षत्रिय के लिए लिखा है, प्रजा नाम रक्षणम दान विद्याध्ययनमेव च विषयस्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समाधिस्थः। क्षत्रियों के लिए आचरण में लाने योग्य जो धर्म बनाए गए हुए प्रजा की रक्षा करना, सेना का काम करना, पुलिस का काम करना, तलवार लेके चलना, घोड़े पर चलना, इसके लिए खर्च समाज से लेना, क्योंकि ये दूसरे के लिए, जो कुछ आप दूसरे के लिए करेंगे उससे धन लेंगे, कैसे लेंगे नहीं लेंगे ये बताऊंगा। वेद पढ़ना, लेकिन यहाँ पढ़ाना नहीं है, शिक्षण कार्य क्षत्रिय नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आजादी के बाद शुरू हुआ है। दान देना, लेकिन दान लेना नहीं है। यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ कराना नहीं है, पुरोहित कार्य नहीं कर सकती। विषय भोगों में लिप्त न रहना, ये क्षत्रिय के लिए क्यों लिखा गया, क्योंकि इनको कार्य ऐसा दिया गया कि ये चाहें तो रक्षा के बहाने से विषय में लिप्त हो जाएं। इस नाते कहा गया कि आप विषय में लिप्त मत रहिए। आज भी पब्लिक सर्वेंट जो बड़े ऑफिसर होते हैं, अगर वो महिला के साथ छेड़खानी करेंगे तो कठोर कानून बना हुआ है। तो ये बड़ी युक्त बात, बड़ी तार्किक बात है। हमें अपनी किसी पुरानी किताब को इतनी हिकारत से नहीं देख लेना चाहिए कि पूरा को फेंक दें, और न इतनी श्रद्धा से देख लेना चाहिए कि उसमें कुछ भी खराब बात हो, उस समय अतार्किक किसी कारण से लिखी हो तो उसको स्वीकार कर लें। हमें तर्क सम्मत विवेक से देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब आता है वैश्य के लिए जो काम है, पशूनाम रक्षणम दान विद्याध्ययनमेव च वणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। व्यापार करना, ब्याज लेना, व्यापार, पूरा व्यापार वाणिज्य, ये जितनी दुकानें भारत में हैं, मान लीजिए कि मनुस्मृति के अनुसार सब वैश्य कर्म है। ब्याज लेना जितने बैंक हैं, खेती करना, आजकल तमाम लोग खेती करने वाली जातियां अपने को शूद्र बता रही हैं, ये नया एक चलन चला है। राजनैतिक कारणों से बता लीजिए, लेकिन ऐसा करके जो वास्तव में शूद्र हैं उनके दर्द पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी शूद्र हैं तो प्रमोशन में रिजर्वेशन जो SC ST को होगा वो क्यों नहीं लागू हो पाया, क्योंकि वो OBC को नहीं था। समझिएगा, तो यहीं से जानिए शूद्र कौन है कौन नहीं है। आजकल लोग कह रहे हैं 85% शूद्र हैं, गलत बात है। मनुस्मृति पढ़िए, श्लोक संख्या 92। व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, पशुओं का पालन पोषण करना, पशु का जो पालन पोषण करेगा पशु से उसके पास दूध आएगा। ठीक है, और क्रय विक्रय करना, ये सब वैश्य कर्म है।
तो सब्जी उगाने वाले लोग, सिंघाड़ा उगाने वाले लोग, पान उगाने वाले लोग, ये सब वैश्य हैं, ये शूद्र नहीं है, ये अपने को शूद्र कह लेते हैं। हो सकता है किसी और ग्रंथ में लिखा हो, मैं अभी उस पर आखिरी टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं इस एक श्लोक के आधार पर व्याख्या कर रहा हूं। अगली बात, दान देना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, इनको भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अनुसार अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। अच्छी बात है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब अपना अपना काम ईमानदारी से करें। तो दान ये देंगे, दान क्षत्रिय भी देगा, दान ब्राह्मण भी देगा, लेकिन लेगा केवल ब्राह्मण। अभी तक जो आपने पढ़ा, पढ़ेंगे क्षत्रिय भी, वैश्य भी, ब्राह्मण भी, लेकिन पढ़ाएगा केवल ब्राह्मण। आरक्षित कोई भी हो सकता है, लेकिन रक्षा केवल और केवल क्षत्रिय करेगा। भोजन सबको चाहिए, लेकिन केवल वैश्य उगाएगा। व्यापार से सामान सबको चाहिए, लेकिन वो केवल वैश्य करेगा। कर्म विभाजन हो रहा है, आप देखते जाइए। अब आते हैं हम चौथे वर्ण पर, शूद्र वर्ण पर। श्लोक संख्या 93। ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण के लिए एक ही कर्तव्य बताया है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिष्ठत्। देखिए, सबके लिए बहुत सारे काम थे, इनके लिए एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिशत् एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मानसूयया। कि ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण के लिए केवल एक ही कर्तव्य बताया है। यह कर्तव्य है ईर्ष्या तथा द्वेष से परे होकर तीनों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। सेवा करना, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा ईमानदारी से करना, आगे कहे हैं, वैसे आगे कहे हैं कि ईमानदारी से करना। बहुत सारे और भी श्लोक हैं, एक ही श्लोक नहीं है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, ईर्ष्या और द्वेष से परे रहकर। और क्षत्रिय में क्या रहा, विषय भोग से दूर रहकर। यानी क्षत्रिय को जो कर्म दिया गया, तो देते समय यह समझ में आ रहा था देने वाले को, ब्रह्मा जी को, ये सारे वर्ण व्यवस्था ब्रह्मा जी बनाए हैं, इसमें जो लिखा है, कि उनको यह समझ में आ रहा था कि क्षत्रिय को जो कार्य दे रहे हैं, इसका यह दुरुपयोग करके विषय भोग में लीन हो सकता है। तो कहा गया कि विषय भोग में लिप्त मत होना। और ये वो जान रहे थे कि सेवा का कार्य ईर्ष्या और द्वेष पैदा करेगा, जो दूसरे तीसरे वर्ण है, तीन अन्य वर्ण हैं। इसका मतलब है कि यहां लिखते समय भी ये पता था कि ये जो कार्य की जिम्मेदारी दी जा रही है, इससे ये खुश नहीं रहेगा, ये खुश नहीं रहेगा। यानी तीन की तुलना में चौथे को कमतर लिखने वाला ही, इसको जिम्मेदारी देने वाला भी मान रहा था, और कहा कि तुम तीनों से द्वेष ईर्ष्या मत करना। अन्य तीनों में कहीं नहीं लिखा कि एक दूसरे से मत करना, चौथे के लिए लिख रहा है। इसके अलावा चौथा अशिक्षित भी रह गया, तो यहां कहीं नहीं लिखा है कि तुम वेद पढ़ना। अब आप कहेंगे सर वेद पढ़ना नहीं लिखा है, यज्ञ करना यानी पूजा करना भी नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे सर दान कर देना भी तो नहीं लिखा है। भाई दान देना कैसे लिखेंगे जब उसका काम सेवा करना हो गया। और आपको बता दें कि आगे जब चलेंगे तो धन के स्रोत में देखेंगे कि क्या सेवा के बदले कोई धन मिल सकता था क्या। द्वेष और ईर्ष्या से परे होकर सेवा करना लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि धन के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो समाज में धन के स्रोत कितने थे वर्ण व्यवस्था के दौर में? 3 स्रोत। धार्मिक दान, धार्मिक ज्ञान को, थोड़ा दान को व्यापक अर्थों में देखते हैं। इसमें पुरोहित कर्म से मिलने वाला, गुरुकुल में पढ़ाते समय जो दान मिल रहा है, और मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता था या चढ़ता है, इन सबको हम ले लेते हैं धार्मिक दान। ठीक है, वो भोजन के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो। हाँ, कभी भी दान पुराने कपड़े, बासी खाना का नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि दान साफ सुथरी पवित्र चीज का होता है। तो यहां पर इस स्रोत के जरिए साफ सुथरी पवित्र चीज आएगी। राज कर, हमेशा राजा कर लगाएगा। सेना जो सुरक्षा करेगी उसको खर्च चाहिए। तो क्षत्रिय वर्ण के कर्म के लिए जनता से कर लिया जाता था। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि यह कोई व्यक्ति स्वेच्छा ही दे देगा, यह उस पर अधिरोपित किया जाएगा। नहीं देगा तो उसको मारा पीटा जाएगा, उससे वसूला जाएगा, उसकी कुर्की की जाएगी, उसको बंधक बनाया जाएगा। ठीक है। व्यापारिक लाभ,
व्यक्ति स्वयं व्यापारिक गतिविधियों का लाभ लेने के लिए जाएगा, लाभ वो नहीं लेगा, वो सामान लेगा, लाभ जो व्यापार कर रहा वो लेगा। लेकिन अगर इसके लिए किसी को बाध्य तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी सामान का दाम बढ़ जाए, आज भी नमक का दाम अगर बढ़ जाए तो आप खाएंगे कैसे? तो लाभ भले दाम बढ़ाकर कोई ले रहा हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा उसमें। तो ये और ये स्वेच्छा से जा रहा है पारलौकिक आध्यात्मिक लाभ के लिए, ये जाना उसके जीवन जीने की व्यवस्था है, और ये सरकार के सत्ता के बल पर कराया जाता है। हाँ, लोग स्वेच्छा से भी करना चाहते हैं, इसी नाते इसी में सारा सिस्टम बैठता है, सारे प्रशासन इसी के लिए बैठाया जाता है। अब वर्ण 4 और धन के स्रोत 3। धन के स्रोत पर ये पूरी तरह से एक वर्ण का है। यह स्रोत हो गया ब्राह्मण, यह स्रोत हो गया क्षत्रिय। अब कोई कह सकता है कि क्या सारे क्षत्रिय राजा ही होते थे? वो एक अलग सवाल है, अभी हम चलेंगे उस पर भी। और ये हो गया वैश्य। शूद्र के लिए सेवा करना, और इन तीनों की बिना ईर्ष्या देश से उस पर ये लोग जो उसको कुछ दे दें वही वो पा सकता था। यहां व्यक्ति इसलिए दे रहा है ताकि उसको पारलौकिक लाभ मिले, उसके बदले में यहां से कुछ देना नहीं है। समाज जो देगा यहां वसूल लिया जाएगा और लाभ यहां से व्यापारिक लिया जाएगा। आज भी अगर आज के समय पर देखें, अब तो कोई जातियां नहीं बैठी हुई हैं, वर्ण के ही लोग तो नहीं बैठे हैं, लेकिन आज भी आप संपूर्ण भारत के धन को 3 वर्गों में बांट दीजिए। धार्मिक स्थलों पर धर्म कर्म से आने वाला धन, आप मस्जिद भी, दरगाह भी जोड़ लीजिए, गुरुद्वारे भी जोड़ लीजिए, ठीक है, स्तूप भी जोड़ लीजिए, भंते जहां बैठते हो सब जोड़ लीजिए ना, जैन मंदिर जोड़ लीजिए, सब जोड़ लीजिए। भारत सरकार को मिलने वाला, राज्य सरकारों को मिलने वाला हर तरह का टैक्स और फीस भी जोड़ दीजिए। लाइसेंस फीस, रोड टैक्स जो देते हैं वो टैक्स नहीं होता, फीस होती है। फीस का मतलब जो कुछ सरकार से ले उसके बदले में दे, फीस सब जोड़ दीजिए। और पूरे भारत का व्यापारिक लाभ जोड़ दीजिए। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कौन ज्यादा कौन कम है, ये जान लीजिए। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें से कौन ज्यादा कौन कम है। आप लगा लीजिए अंदाजा। अगर हम भारत के सारे वक्फ बोर्ड, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सबको जोड़ लें, सारे मंदिरों को, सारे जितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ हो रहे हैं सब में आने वाले धन को, तो ये भारत सरकार के बजट से बड़ा बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एक अनुमान है क्योंकि इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे ही पूरे भारत में जो गतिविधि होती है उससे जो लाभ मिलता है, सारे भारत के लाभ को, आप देखिए, इससे ये मत सोच लीजिएगा कि इनको जो मिला ये एक वर्ण खा गया या खा रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इसको बांटिए, केवल एक अर्थव्यवस्था को एक अलग तरीके से समझने के लिए। धन के 3 स्रोत, तो धन के 3 स्रोत इस 3 वर्ण के पास, अगर वर्ण व्यवस्था में अब चलें तो इन तीनों धनों में से किसी पर भी शूद्र का हक हो ही नहीं सकता था। ये 3 जो अपने में से देंगे वही शूद्र को मिला। इनके पास समाज से सीधे आ रहा, सभी वर्णों से आ रहा, व्यापारिक लाभ भी सबसे मिल रहा है। क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, राजकर भी ब्राह्मण भी दे रहा है और वैश्य भी दे रहा है, क्षत्रिय भी राजकर देते थे, यहां भी सब लोग दे रहे हैं। ठीक है, स्वयं ब्राह्मण भी दान करता है, सबसे ज्यादा पूजा वही करवाता है। तो सब लोग यहां, अब ये लोग इनको देंगे, सेवा ये इनकी करेंगे, ये लोग इनको देंगे। तो इसका मतलब नहीं है, थोड़ा सा तर्क में गड़बड़ दिखाई दे रहा है कि भाई सब लोग यहां भी हैं, सब लोग यहां भी हैं, सब लोग यहां भी हैं। लेकिन इनको देते समय जैसे इनकी जो सेवा करेंगे ये जो दे दें, इनकी जो सेवा करेंगे ये दे दें, इनकी जो सेवा दे दें कर दें वो दे दें। उनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके बदले तत्काल उनको धन मिले। आज की बात छोड़ दीजिएगा, आज आप सैलून, नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने, उसका एक बिजनेस चल रहा, वो तो इसमें आ गया, अब तो वैसे में आ गया। आज कोई धोबी आपका कपड़ा प्रेस, धोबी जाति हो या कर्म हो, जैसा भी मान लीजिए, आज आप जब कपड़ा प्रेस कराने जा रहे हैं तुरंत पैसे दे रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में इनके पैसे नहीं लगते थे तुरंत, उसके बदले अनाज, बचा हुआ खाना,
थोड़े पुराने कपड़े ये दिए जाते थे। मैंने इसलिए ध्यान दिलाया कि यहाँ नवीन चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ लाभ लिया जाता है। लेकिन जब शूद्र के पास दी जाती थी तो बची खुची चीज़ें वर्ण व्यवस्था के अनुसार। और आगे जब श्लोक पढ़ेंगे मनुस्मृति का तो उसमें यह भी लिखा है कि उसे ये मानकर अपना जीवन बिताना चाहिए कि जो कुछ उसे मिला हो संतुष्टि करे। तो खैर, आज हमारा समाज बहुत बदला है और ये दोनों वर्णों, तीनों वर्णों ने, चारों वर्णों ने मिलकर बदला है। शूद्र की श्रेणी में आने वाले समाज के लोगों में शिक्षा की अलख जगी है, वो आगे बढ़े हैं। तो ऊपर के समाज के लोगों में से भी बहुत से लोगों ने उनको अपनाया है। लेकिन अभी सामंतवाद बहुत सी मानसिकता में भरा पड़ा है, ब्राह्मणवाद भी मानसिकता में भरा पड़ा है। और ये न केवल ब्राह्मणों में ब्राह्मणवाद है बल्कि इनके सहित तमाम शूद्रों में भी ब्राह्मणवाद है। और उसी तरह से सामंतवाद भी न केवल क्षत्रियों में है बल्कि सब में है। ऐसे ही पूंजीवाद न केवल वैश्यों में है बल्कि सब में है। यानी ये बुराई फैल गई है, लेकिन फिर भी जिसके पास जो मूल है उसके पास वो ज़्यादा है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि जो जिसकी अच्छाई और बुराई है, जो मूल है, वही उसके पास ज़्यादा है, वो उसी के पास ज़्यादा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शूद्रों की गरीबी का कारण, उनकी दयनीयता का कारण, उनकी हीनता का कारण क्या रहा। तमाम शूद्र वर्ण की जातियां आज भी जानवरों का शिकार करके खाना क्यों खाती हैं, बहुत ही गरीबी में जीवन क्यों जी रही हैं। इसके पीछे हजारों साल का ऐतिहासिक सफर है। समय समय पर उसको दूर करने के प्रयास तो किए गए, लेकिन या तो वो पूरे मन से नहीं किए गए या पूरे मन से करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। इस पर चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।